अपने माँ के डर से प्रिया रोटी बना रही थी और काफी देर में वो एक रोटी बनाती है। दी रोटी इज रेडी माँ। तभी टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाकर जया कहती है, ये तूने रोटी बनाई है या खिलवाड़ किया है? देखियो, जरा ऐसा लग रहा है जैसे भारत का नक्शा हो। ऐसे बनाकर खिलाएगी तो अपने ससुराल वालों को रोटी, तो तेरी सास तुझे बेलन से मारेगी। गजब बेइज्जती, एक तो मैंने कोशिश की फिर भी ताने। तभी बारिश का मौसम बन जाता है और झमाझम बरसात होती देखकर प्रिया अपनी माँ से पकौड़ी खाने की फरमाइश करती है। अरे वाह माँ, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब बस अपने हाथ के मस्त से पकौड़े खिला दो और चाय बना देना। तू कहाँ चली बारिश में मटर गश्ती मारने? चुपचाप से मेरे साथ पकौड़े बनवा और थोड़ा अब घरेलू काम सीख ले। कल को ससुराल जाएगी और जब तेरे ससुराल वाले पकौड़े खाने की फरमाइश जताएंगे तो क्या बनाकर खिलाएगी? माँ, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मेरी शादी किसी दर्जनों लोग वाली हलवाई के परिवार में कर रही हो और वहां पर जाकर मुझे 1000-2000 पकौड़े बनाने पड़ेंगे। मैंने पंडित जी से तेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा घरेलू कामों में दिलचस्पी दिखा। प्रिया अपनी माँ की बातों को काट कर बारिश में जाकर मस्ती से छाबक छबक कर नहाती है। कोई लड़की है जब वो गाती है, बारिश होती है घुमर घुमर धुम धुम, चक धुम धुम चक धुम धुम आहा। प्रिया बहुत ही खुश मिजाज और चंचल सी लड़की थी जिसे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। कुछ दिन में पंडित जी मोहित का रिश्ता लेकर आते हैं। अरे जया जी, बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का है। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पंडित जी, मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है, आपकी क्या राय है? पंडित जी, देखिए, हमारी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ये है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, आबाद रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन मोहित के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ दिन बाद मोहित और प्रिया 7 फेरे के बंधन में बंध जाते हैं, जहां प्रिया अपने ससुराल में आ जाती है, जहां दर्जनों लोगों को देखकर वो हक्की बक्की सी हो जाती है। हे भगवान, बारात वाले तो चले गए, फिर इतनी बड़ी पलटन। तभी सास सरस्वती बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, सीधे पांव से कलश गिराकर अंदर आ जा, इनसे मिल। ये सारे तेरे ससुराल वाले हैं, ये तेरी जेठ जेठानी ननंद, ये तेरे ससुर जी और ये तेरे चाचा ससुर चचिया सास। इसी ससुराल थोड़ी कहते हैं, इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए। हाय रब्बा, कहाँ फंस गई मैं। मम्मी जी ने इस मुच्छड़ बुढ़ऊ को तो बताया ही नहीं। अरे बहू, मैं हूँ इस घर का मुखिया और तुम्हारा दादा ससुर। मुझको तो लगा था कि ससुर जी के बड़े भाई होंगे, मगर ये तो दादा ससुर निकले। सोचा था कि छोटी फैमिली वाले ससुराल में जाऊंगी, मगर इतना बड़ा ससुराल मिल गया, जाने क्या होगा। तभी नंद सुहानी कहती है, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। ससुराल के पहले दिन के लिए प्रिया जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर किचन में आती है, जहां वो अपनी जेठानी रेखा से पूछती है, जेठानी जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 आइटम की सब्जी, जैसे कि मलाई चाप, शाही पनीर, पूरी, पुलाव और मीठे में थोड़ी रसगुल्ला और शाही टुकड़ा बना कर ले आऊं। कुछ देर में सब कुछ बनाकर वो मेज पर परोसती है। तभी सास टोकती है, बहू, बाकी सारा खाना तो ठीक है, लेकिन एक व्यंजन की कमी है। लेकिन पहले रसोई में जो जो बनता है, मैंने तो सारे ही पकवान बनाए हैं। सासू माँ, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई। छोटी भाभी, माँ पकवानों की नहीं बल्कि पकौड़ों की बात कर रही है। वो हमारे घर में दोनों टाइम में सबको खाने के साथ पकौड़े खाने होते हैं। ननद जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, मेरा भी पकौड़े खाने का मन था। आप लोग मुझे बस 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं पकौड़ियाँ तल कर लाती हूँ। देवरानी जी, 10-15 मिनट में 2000 पकौड़े बना लोगी तुम? 2000 पकौड़े की बात सुनकर बहू का खिला खिला चेहरा फीका पड़ जाता है। 2000 पकौड़े? इतने पकौड़े कौन खाएगा? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या जेठानी जी? देवरानी जी, हमारे घर में बारिश के मौसम में सब पकौड़े खाने के बहुत शौकीन हैं, और फिर हमारा परिवार भी लंबा चौड़ा है, इसीलिए 2000 पकौड़े लगते हैं। अब जाइए, जाकर बनाइए, थोड़ी देर में ससुर जी, दादाजी सभी खाने आ जाएंगे। बेचारी प्रिया मुंह लटकाकर 2000 पकौड़े बनाती है, जहां बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। देवरानी जी, अगर पकौड़े तैयार हो गए हो तो जल्दी से ले आइए। जी बस लाई। प्रिया कढ़ाई में से जैसे ही पकौड़े निकालती है,
तो वो एकदम जले जले से थे, जिससे डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। धत तेरे की, ये पकौड़े तो मेरा नाश पिटवाएंगे। एक भी पकौड़ा ढंग के नहीं बना। माँ ने कहा था सीख ले बेटी, सीख ले। अब भुगतो। अरे क्या हुआ बहू, ले भी आओ पकौड़े। जी लाई। किसी तरह करके प्रिया पकौड़े तलकर परोसती है, लेकिन दर्जन लोगों के परिवार में पलक झपकते ही मिनट में सारे पकौड़े चट हो जाते हैं। अरे वाह प्रिया, तुमने तो कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं। मुझको कैसे पता होगा, सारे पकौड़े तो तुम लोग खा गए। अरे बहू और पकौड़े ला। जी बस लाई, जल्दी जल्दी हाथ चला प्रिया। प्रिया अपने ससुराल वालों को 2000 पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिसमें वो बहुत थक जाती है और किचन के फर्श पर ही बिखर कर सो जाती है। ओए माँ, 2000 पकौड़े बनाकर खिलाने में मेरी तो शामत आ गई। इस तरह से पहला दिन गुजरा और अगला दिन आता है, जहाँ सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, बरसो इंद्र देवता बरसो, कितनी सुहानी बारिश हो रही है। अब तो मेरा दोबारा से पकौड़े खाने का दिल है। अरे सरस्वती बहू, जाके नई बहू को कहो कि पकौड़ा वो बनाएगी। जी बोलती हूँ। सरस्वती बहू के पास आकर दोबारा से 2000 पकौड़े बनाने को बोलती है। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे हलवाई समझा हुआ है। आज फिर से परात भरकर पकौड़े तलने पड़ेंगे। कितना ठंडा बारिश का मौसम हो रहा है, सोने को दिल कर रहा है। अलसाई हुई बहू बड़े बड़े परातों में पकौड़े का सामान तैयार करके 2000 पकौड़े तलकर खिलाती है। अरे बहू, जरा तेज तेज हाथ चला। इतने धीरे धीरे पकौड़े बनाकर लाएगी तब तक कहीं बारिश न बंद हो जाए, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इन भेड़ू लोगों को पकौड़े और बरसात की पड़ी है। इस 2000 पकौड़े खाने वाले ससुराल में शादी करके मैं तो बुरी फंस गई। ये बारिश कब जाएगी पता नहीं। जहाँ कल तक बरसात का मौसम प्रिया का पसंदीदा था, उसे वो चिढ़ने लगा था। बेचारी बहू 2000 पकौड़े बनाती है और परोस कर भी देती है। अरे क्या बढ़िया पकौड़े बनाए थे बहू ने, मेरा तो एकदम पेट टंच हो गया। हम सबका भी हो गया। प्रिया फौरन कमरे में जाके घुलट जाती है, मगर शाम होते होते फिर से बादल छाने लगते हैं और बारिश होती है। अरे वाह, मेरा तो फिर से पकौड़े खाने का दिल हो रहा है। सुहानी, जाकर अपनी भाभी को पकौड़े बनाने को बोला। जी भैया। नंद कमरे में आकर दोबारा से 2000 पकौड़े का ऑर्डर फरमाती है, जिस पर किलस कर प्रिया बोली। क्या कहा? फिर से पकौड़े? अरे सुबह सुबह 2000 पकौड़े खिलाए थे, उसी में मेरी हालत बदली हो गई थी। कितना खाते हो तुम सब? भाभी, हम खाते भी थे घर से हैं। अब आप चिड़ियों जितना खाती हो तो आपकी दिक्कत है। जाकर पकौड़े बनाइए। ये ननन तो एकदम तीखी मिर्ची है। ये सब ऐसे सीधे रास्ते पर नहीं आने वाले। इनको मजा चखाना पड़ेगा। एक तो ये चिपचिपा बारिश का मौसम, ऊपर से पकौड़े तलो, तंग आ गई हूँ मैं। ससुराल वालों के 2000 पकौड़े खाने की आदत से बहू गुस्से गुस्से में पकौड़े में भर भर कर हरी तेज तीखी मिर्च डालकर पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिसे सबको काफी मिर्च लगती है। ईशा, कितनी मिर्ची डाली है पकौड़े में। बहू कान से धुआं निकल गया। वही तो, अभी तक जुबान जल रही है। आहा हा 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 हा। लेकिन मैंने तो एकदम हिसाब से मिर्ची डाली थी। लगता है अब आप लोग डेली 2000 पकौड़े खाएंगे तो यही होगा ना। माजी, पापा जी, और पकौड़े लाऊं क्या? अरे नाना, तौबा तौबा, हमको नहीं खाने पकौड़े। मैं तो कान पकड़ता हूँ, मुंह लहरा दिया मिर्च ने। बहू सबके सामने भोली बनकर दिखाती है। आखिरकार उसे बरसात के मौसम में 2000 पकौड़े बनाने की परेशानी से निजात मिल जाती है और बारिश का मौसम उसके लिए और आफत नहीं बनता।